Ladies and gentlemen, you are not ready for this. साल 2025 ये वो साल है जब क्रिप्टो की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। जो चीज एक विद्रोही, एक बागी एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुई थी, वो अब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ये एक ऐसा बदलाव है जो सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जरा इस नंबर पर नजर डालिए, 19 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो बड़े बड़े संस्थानों और ETFs ने सिर्फ 2 सालों के अंदर इथीरियम में लगा दी है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये तो एक भूचाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्रिप्टो के अतीत में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तौर पर शुरू हुआ था जो सिस्टम के खिलाफ थी। एक ऐसा आइडिया जिसे सरकारें हमेशा शक और कह सकते हैं एक तरह की दुश्मनी से देखती थीं। ये स्लाइड क्रिप्टो के इस पूरे सफर की कहानी कहती है। देखिए, 2013 में चीन ने क्रिप्टो पर बैन लगा दिया, फिर 2017 में उन्होंने ICOs को भी बंद कर दिया। लेकिन फिर कहानी बदलनी शुरू होती है। 2021 में अमेरिका इसे टैक्स के दायरे में ले आया और 2025 आते आते अमेरिकी सरकार ने अपना खुद का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना लिया। मतलब ये तो पूरी तरह से 180 डिग्री का यू टर्न है। तो इस जबरदस्त बदलाव के पीछे की वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, यानी बड़े संस्थानों के पैसे का इस मार्केट में आना। अब ये सिर्फ कुछ टेक एक्सपर्ट्स का खेल नहीं रह गया है, अब तो पूरा का पूरा वॉल स्ट्रीट इस पार्टी में शामिल हो गया है। और ये चार्ट उसी बाढ़ को दिखाता है। क्रिप्टो ETFs में 29 अरब डॉलर से भी ज्यादा का निवेश। ये कोई छोटी मोटी लहर नहीं है, ये एक सुनामी है जिसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल खिलाड़ी सीधे मार्केट में कूद रहे हैं। और बात सिर्फ ETFs तक ही नहीं रुकी है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में, अपने खजाने में ETF जमा कर रही हैं। और वो सिर्फ इसे एक खरीद बेच वाली चीज की तरह नहीं देख रही हैं, बल्कि एक प्रोडक्टिव एसेट, यानी एक ऐसी संपत्ति मान रही हैं जो कमाई करके दे। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। अब अमेरिका के 20 से ज्यादा राज्यों ने अपने पब्लिक फंड्स को भी क्रिप्टो में निवेश करने की इजाजत दे दी है। विस्कॉन्सिन ने तो कमाल ही कर दिया, 187 मिलियन डॉलर का निवेश करके 321 मिलियन डॉलर बना लिए। अब तो लोगों के रिटायरमेंट प्लान्स में भी क्रिप्टो के ऑप्शन मिलने लगे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रिप्टो अब हमारी मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बन रहा है। इस बदलाव के पीछे जो दूसरी बड़ी ताकत है, वो है साफ सुथरे नियम और कानून। पहले जो एक अनिश्चितता का माहौल था, जो बड़े निवेशकों को डराता था, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उसकी जगह एक स्पष्टता आ रही है। 2 बड़े कानून इस बदलाव की नींव हैं, यूरोप में मिका और अमेरिका में जीनियस एक्ट। ये कानून क्रिप्टो के लिए एक साफ सुथरा प्लेइंग फील्ड बना रहे हैं, जिससे बड़े निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और उन्हें निवेश करने के लिए एक सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 85% कंपनियां आज ये कह रही हैं कि वो क्रिप्टो में इसलिए निवेश कर रही हैं क्योंकि अब इसके लिए नियम कानून मौजूद है। साफ नियम, ज्यादा भरोसा, यही तो गेम है। लेकिन इन नए नियमों का एक नतीजा भी निकल रहा है, और वो ये है कि मार्केट अब 2 हिस्सों में बंट रहा है। एक नया बंटवारा देखने को मिल रहा है। देखिए, एक तरफ है इथेरियम और सोलाना जैसे एसेट्स जो नियमों का पालन कर रहे हैं और ट्रेडिशनल फाइनेंस का हिस्सा बन रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो ब्लैक लिस्टेड एसेट्स जिन्हें सिस्टम से बाहर हाशिए पर धकेला जा रहा है। तो ये नियम एक तरह से 2 स्तरीय बाजार बना रहे हैं। और इस नए नियमों वाले बाजार के अंदर भी हमें एक तरह का स्पेशलाइजेशन दिख रहा है। जैसे इथेरियम का फोकस है सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन पर, बिल्कुल फेडरल रिजर्व की तरह। वहीं सोलाना का फोकस है स्पीड और कम लागत पर, जैसे वीजा का पेमेंट नेटवर्क। मतलब ये एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि अलग अलग काम के लिए बने हैं। और ये सब हमें इस नए दौर के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या मेन स्ट्रीम में आने के लिए क्रिप्टो को अपने उन मूल सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा जिनकी वजह से वो शुरू हुआ था? क्या हम वो चीज खो देंगे जिसने इसे इतना क्रांतिकारी बनाया था? ये शब्द FTX के नए CEO के हैं, और ये हमें याद दिलाते हैं कि सिस्टम का जोखिम क्या होता है। FTX का गिरना कोई थियरी नहीं थी, वो एक हकीकत थी, कॉर्पोरेट कंट्रोल की एक भयानक नाकामी। और अब ये सवाल सोचिए जो सब कुछ बदल देता है। अगर FTX जैसा कोई बड़ा हादसा हमारे पेंशन सिस्टम के अंदर हो जाए तो क्या होगा? अब ये सिर्फ कुछ निवेशकों के पैसे का सवाल नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी भर की बचत का सवाल है।
तो ये हैं वो समझौते जो किए जा रहे हैं, प्राइवेसी की जगह निगरानी, डिसेंट्रलाइजेशन की जगह सेंट्रलाइजेशन और शायद इनोवेशन यानी नवाचार की जगह स्थिरता। क्या ये नए नियम उस इनोवेशन की आग को बुझा देंगे जिसने क्रिप्टो को इतना शक्तिशाली बनाया? ये वो बड़े सवाल हैं जिनसे अब हमें जूझना पड़ रहा है। तो हम इस विश्लेषण को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। क्रिप्टो अब सिस्टम के अंदर आ चुका है, पर क्या ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के बीच की दीवारें, वो फायरवॉल, इतनी ऊंची और मजबूत है कि एक का संकट दूसरे को नीचे ना गिरा दे? ये वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।